गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी जर्जर चाय की दुकान थी। टीन की छत पर गिरती बारिश की बूंदें लगातार टप टप की डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। दुकान के अंदर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसकी हल्की पीली रोशनी में चारों तरफ अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। 3 लोग वहां बैठे थे। अरे भाई, आज तो लगता है कि पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी। देखो ना, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट गया हो। अगर अभी निकल गया तो रास्ते में ही बह जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा तुमने हरिदास। सुबह की गर्मी याद है? ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग उगल रहा हो। और अब देखो, आधी रात होते होते ऐसा तूफान आया है कि इंसान तो क्या, जानवर भी अपने बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन मानना पड़ेगा, इस मौसम का मजा ही कुछ और है। बाहर मूसलाधार बारिश, अंदर गर्म गर्म चाय और दोस्तों के साथ बैठकर डरावनी कहानियां सुनने का मजा। बस यही तो जिंदगी है। अचानक बाहर बिजली जोर से चमकती है। पूरा इलाका एक पल के लिए सफेद रोशनी से भर जाता है। मजा अपनी जगह है, लेकिन रात बहुत हो चुकी है। मेरा घर गांव के उस पार है और वहां तक पहुंचने के लिए उसी पुराने रास्ते से जाना पड़ता है। तुम लोगों को तो पता ही है उस रास्ते के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। अरे डरपोक कहीं का, इतनी सी बात पर डर गया। आज अमावस्या थोड़ी है। जिस चीज से तू डर रहा है वो तो सिर्फ अमावस्या की रात को लौटती है, बाकी दिनों में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। गंगाराम, मजाक मत कर। उसका नाम भी मत लिया कर। जब भी कोई उसका जिक्र करता है ना, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन आखिर वो है कौन? आखिर उस कुएं का राज क्या है? हर अमावस्या की रात वहां क्या होता है? लोग कहते हैं कि वहां कोई बुरी ताकत लौट आती है और उसके बाद गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। बस चुप हो जाओ। उसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। जब भी उस रात को याद करता हूं, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। दुकान के मालिक भोलाराम अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे। अरे गंगाराम, आज बचकर मत निकलना। इस गांव में अगर किसी को उस कुएं का असली राज पता है तो वो सिर्फ तुम हो। 20 साल हो गए उस घटना को, लेकिन आज तक तुमने किसी को पूरी बात नहीं बताई। आज बता ही दो। वैसे भी जो राज इतने सालों से दफन है, न उसे सुनने का वक्त शायद आज ही आया है। हाँ गंगाराम, अब हमसे मत छुपाओ। आखिर उस कुएं में ऐसा क्या हुआ था? क्यों हर अमावस्या की रात गांव के लोग गायब हो जाते हैं? क्या सच में वहां कोई आत्मा रहती है या उसके पीछे कोई और भयानक सच छिपा है? दुकान में बैठे बाकी लोग भी अपनी अपनी जगह सीधा होकर बैठ जाते हैं। हर किसी की नजर अब सिर्फ गंगाराम पर टिकी थी। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। मैंने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि जिसने भी उस रात की सच्चाई जानी, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन आज तुम सबकी जिद के आगे मैं हार गया हूं। जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं वह आज से ठीक 20 साल पहले की है। रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। अमावस्या की काली रात पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुकी थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। काले बादलों के बीच बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवाएं मंदिर के पास खड़े पुराने पीपल के पेड़ को जोर जोर से हिला रही थीं। शिव मंदिर के बाहर एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। उसी दीपक की हल्की रोशनी में एक वृद्ध साधु बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। तभी गंगाराम और उसका दोस्त तुलसीराम मंदिर के सामने आकर रुकते हैं। रुक जाओ बेटा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आज की रात साधारण रात नहीं है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो
तो सूर्य डूबने के बाद अपने घर से बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की आवाज सुनकर भी दरवाजा मत खोलना। बाबा जी, आप हमें इतना डरा क्यों रहे हैं? आखिर आज की रात ऐसी क्या होने वाली है? आपके चेहरे पर इतना डर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कृपा करके हमें साफ साफ बताइए, आखिर इस गांव पर कौन सी मुसीबत आने वाली है? जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह इस गांव का सबसे बड़ा राज है। यह राज गांव के बहुत कम लोग जानते हैं। आज से ठीक 10 साल पहले इस गांव में पार्वती नाम की एक औरत रहती थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन गांव के लोग अंधविश्वास में इतने अंधे हो चुके थे कि हर बुरी घटना का दोष उसी पर मढ़ देते थे। किसी के घर बीमारी आती तो लोग कहते पार्वती मनहूस है। किसी की फसल खराब होती तो लोग कहते ये उसी का श्राप है। किसी के घर मौत होती तो लोग उसी को दोषी ठहराते। धीरे धीरे पूरे गांव ने उसे श्रापित औरत मान लिया। लेकिन बाबा जी, बिना किसी सबूत के कोई किसी बेगुनाह औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या किसी ने उसकी बात भी नहीं सुनी? नहीं बेटा, किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। एक अमावस्या की रात पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। पार्वती रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने बच्चों की कसम देती रही, भगवान का नाम लेकर दया की भीख मांगती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। गांव वालों ने उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गांव के आखिरी छोर पर बने पुराने कुएं तक ले गए और उसे जिंदा उसी कुएं में फेंक दिया। हे भगवान, क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या वह वहीं मर गई? हाँ, लेकिन मरने से पहले उसने पूरे गांव को ऐसा श्राप दिया जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। उसने चीखते हुए कहा था, जिस तरह तुम लोगों ने मेरी चीखों को अनसुना किया है, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने अपनों की चीखें सुनोगे, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाओगे। मैं हर अमावस्या की रात लौटूंगी और इस गांव से एक एक इंसान को अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसका मतलब हर अमावस्या की रात जो लोग गायब होते हैं उनके पीछे वही पार्वती है। हाँ बेटा, उसी दिन से हर अमावस्या की रात गांव का एक इंसान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। बहुत लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन जो भी उसके पीछे गया वह कभी वापस नहीं लौटा। उस कुएं के पास आज भी आधी रात को किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन बाबा जी, अगर वह आज रात फिर लौटेगी तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? क्या उसका कोई भयानक रूप होता है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह कभी अपने असली रूप में नहीं आती। वह तुम्हारे किसी अपने का रूप धारण करती है, कभी मां बनकर, कभी पिता बनकर, कभी भाई, कभी दोस्त, तो कभी किसी ऐसे इंसान की आवाज में जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वह तुम्हारा नाम लेकर पुकारेगी, रोएगी, मदद मांगेगी, दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन याद रखना, वह तुम्हारा अपना नहीं होगी। गंगाराम, अब हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चलो अभी घर चलते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बाबा जी, आपकी हर बात हमें याद रहेगी। आज की रात चाहे कोई भी हमें आवाज दे, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, हम किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही दरवाजा खोलेंगे। भगवान तुम दोनों की रक्षा करे, लेकिन याद रखना, आज की रात सबसे बड़ा खतरा किसी अनजान से नहीं, बल्कि अपने बनकर आने वाली उस बुरी ताकत से है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो शायद सुबह का सूरज देख पाओगे, वरना यह अमावस्या तुम्हारी आखिरी रात भी हो सकती है। गंगाराम और तुलसीराम डर से एक दूसरे की ओर देखते हैं, साधु बाबा को प्रणाम करते हैं और तेज कदमों से अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही गंगाराम तेज कदमों से अपने घर पहुंचा, उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। अंदर उसकी पत्नी सरला घबराई हुई उसका इंतजार कर रही थी। ओ जी, कहां चले गए थे आप? आपको जरा भी अंदाजा है कि आज कौन सी रात है? पूरे गांव में कहा जाता है कि अमावस्या की रात जो भी घर से बाहर घूमता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वह श्रापित आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ती, और आप बेफिक्र होकर बाहर घूम रहे थे। बस सरला,
मंदिर तक गया था। साधु बाबा से मुलाकात हो गई थी। उन्होंने भी हमें यही चेतावनी दी है। अब मैं घर आ गया हूं। आज की रात किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलूंगा। तभी अचानक थक थक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। गंगाराम, अरे गंगा, जल्दी दरवाजा खोल। मैं तुलसीराम हूँ, बहुत जरूरी काम है, जल्दी कर। गंगाराम दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। रुक जाइए, दरवाजा मत खोलिए। बाबा जी ने क्या कहा था, भूल गए क्या? वह श्रापित आत्मा अपने ही लोगों की आवाज बनकर बुलाती है। जिस इंसान पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उसी का रूप धारण करती है। लेकिन यह तो तुलसीराम की आवाज है। कहीं वह सच में किसी मुसीबत में तो नहीं? चाहे जो भी हो, आज दरवाजा बिल्कुल मत खोलिए। अगर वह सच में तुलसीराम होगा तो सुबह फिर आ जाएगा, लेकिन अगर वह वही श्रापित आत्मा हुई तो सब खत्म हो जाएगा। गंगाराम दोस्त, दरवाजा खोल, मेरी जान खतरे में है, जल्दी। लेकिन गंगाराम और सरला चुपचाप बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद आवाज अचानक बंद हो जाती है। पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। लगता है वह चला गया। इतने में बाहर से फिर एक आवाज सुनाई देती है। इस बार आवाज बिल्कुल सरला जैसी थी। ओ जी, जल्दी दरवाजा खोलिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अंदर आने दीजिए। देखा, मैं तो यहीं आपके सामने खड़ी हूं, फिर बाहर मेरी आवाज कौन लगा रहा है? अब तो आपको यकीन हो गया ना, यही वह श्रापित आत्मा है। हाँ सरला, तुम सही कह रही थीं। यह इंसान नहीं है, यह वही बुरी ताकत है जो आवाज बदल बदल कर हमें बाहर बुलाना चाहती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात यह दरवाजा नहीं खुलेगा। बाहर से कुछ देर तक डरावनी हंसी सुनाई देती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह होते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे के घर भाग रहे थे। गंगाराम घर से बाहर निकला और लोगों से पूछा, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? तुलसीराम नहीं रहा। क्या तुलसीराम नहीं रहा? रात को उसने अपनी पत्नी की आवाजें सुनी। उसे लगा कि उसकी पत्नी बाहर फंसी हुई है। उसने दरवाजा खोल दिया और सुबह उसकी लाश गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिली। गंगाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे साधु बाबा की हर बात याद आने लगती है। वह बिना देर किए मंदिर की ओर दौड़ पड़ता है। बाबा जी, आपकी बात सच निकली। तुलसीराम ने अपनी पत्नी की आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया और वह मारा गया। अब इस श्राप का अंत कैसे होगा? कब तक यह गांव ऐसे ही डर में जीता रहेगा? अब समय आ गया है कि उस अधूरी आत्मा को मुक्ति दी जाए। चलो मेरे साथ उस पुराने कुएं तक। दोनों गांव के आखिरी छोर पर बने उसी श्रापित कुएं के पास पहुंच जाते हैं। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा अपने आप तेज चलने लगती है। साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं और मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। एयौम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, युम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे मंत्र गूंजता है, कुएं के अंदर से काला धुआं निकलने लगता है। अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है। धीरे धीरे एक औरत की धुंधली आकृति कुएं से बाहर आती है। वह पार्वती की आत्मा थी। मैंने किसी को बिना कारण नहीं मारा। जिन लोगों ने मुझे जिंदा कुएं में फेंका, उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मेरा दर्द, मेरा अपमान मुझे इस श्राप में बांध गया। पार्वती, बदले की आग कभी किसी को शांति नहीं देती। निर्दोष लोगों को मारने से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में मुक्ति चाहिए तो क्रोध छोड़ना होगा। क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था,
लेकिन आज गांव की नई पीढ़ी उस पाप की दोषी नहीं है। उन्हें माफ कर दो, तुम्हारी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। शायद तुम दोनों सही कह रहे हो। नफरत ने मुझे सिर्फ अंधकार दिया है। आज मैं अपने श्राप का अंत करती हूँ, लेकिन गांव वाले हमेशा याद रखें, कभी किसी निर्दोष इंसान को अंधविश्वास के कारण दोषी मत ठहराना। बिना सच जाने किसी के साथ अन्याय मत करना, क्योंकि एक अन्याय पूरे समाज को वर्षों तक भुगतना पड़ सकता है। इतना कहकर पार्वती की आत्मा मुस्कुराती है। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदल जाता है और वह हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। उस दिन के बाद उस गांव में फिर कभी अमावस्या की रात कोई नहीं गायब हुआ।